छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला में बड़ा अपडेट सामने आया है। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन का अधिग्रहण रूट तय होने से पहले ही कर लिया गया। अभनपुर तहसील के 4 गांवों में 84 किसानों की जमीनों का नामांतरण 2018 में ही कर दिया गया, जबकि कॉरिडोर का रूट केंद्र सरकार ने 2019 में फाइनल किया था। सबसे चौंकाने वाला मामला किसान किशोर शर्मा का है, जिनकी जमीन का नामांतरण सितंबर 2018 में भारतमाला परियोजना के नाम पर कर दिया गया और बाद में उसी जमीन के लिए 2021 में 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा का मुआवजा भी मंजूर हुआ। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? क्या राजस्व अधिकारियों ने मिली भगत से करोड़ों का खेल रच डाला? यकीनन मामले की जांच की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक किसान का मामला नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम पर गंभीर सवाल है। आपको बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण मामले में 43 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट में अब धीरे धीरे करके परत दर परत खुल रही है और परत दर परत जो है उसका अपडेट भी सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन का अधिग्रहण रूट तय होने से पहले ही कर लिया गया। देखिए, हम लोगों ने तो पहले मैं तो हाई कोर्ट के एक जज की निगरानी में कमेटी बना के जांच करें, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि यहाँ बड़े मछलियों को इस सरकार ने बचाने का काम कर रही है। बड़े अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं और छोटे कर्मचारियों को फंसाकर उसे जेल भेजने का षड्यंत्र रच रही है। उसी का नतीजा है कई कर्मचारी प्रताड़ित होकर कहीं ना कहीं अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं। इसकी जांच कौन करेगा? कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही, कांग्रेस बौखला रही है, क्योंकि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और लगातार उनके अधिकारी जेल जा रहे हैं। अधिकारी क्यों? आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी आज जेल पे है और उनको जमानत नहीं मिली है। तो कांग्रेस जानती है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं उनका ही हाथ रहेगा। कांग्रेसियों को इस बात को समझना चाहिए, ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, इसमें कोई बचा नहीं रहा है, सबको पकड़े जा रहे हैं। और ये घोटाला कोई आज तो हुआ नहीं, इसको हुए लंबे समय हो गया। 5 साल कांग्रेस की शासन थी, उस समय वो बड़ी मछली पकड़ लेती, उस समय वो पकड़ना नहीं चाहती थी। आज जब पकड़ा रही है तो कांग्रेस बौखला रही है और कांग्रेस समझ रही है कि कहीं ना कहीं इसके तार उनसे जुड़े ना निकल जाए, इसलिए बौखलाहट में वो बयान दे रही है। देखिए, हम लोगों ने तो पहले मैं तो हमारे साथ इम्तियाज, हमारे संवाददाता, पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, भारतमाला प्रोजेक्ट में अब क्या अपडेट नया सामने आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से भारतमाला मुआवजा घोटाला हुआ था उसमें नए नए अपडेट आ रहे हैं। इस बार जो अपडेट आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला अपडेट है। इसमें ये हुआ है कि भारतमाला परियोजना जो शुरू होने वाली थी, जो रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर शुरू होने वाला है, होने वाली थी, उसमें जो ये इसका जो ज़मीन था या जो कॉरिडोर बनने वाला था उससे पहले ही ज़मीन का जो है अधिग्रहण कर लिया गया। यानी कि घोषणा बाद में हुई, 2019 में घोषणा हुई और सितंबर 2018 में वो सारे भूमि जो अभनपुर के थे, लगभग 84 जगहों पर जो है ये भूमि जो है अधिग्रहण कर लिया गया। यानी कि अधिकारी पहले से ये ज़मीन को अधिग्रहण कर लिए और बाद में फिर ये आया कि अब यहाँ जो है भारतमाला जो है प्रोजेक्ट शुरू होगा और रूट तय किया गया। यानी कि अधिकारियों को पहले से ये पता था कि ये यहाँ ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है वो शुरू होने वाला है और लगभग 2 साल पहले सभी ज़मीन जो है वो अधिग्रहण कर लिए थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो है NHAI जो बनने वाले थे उससे पहले ये ज़मीन जो है वो अधिग्रहण कर लिए और बाद में फिर ये पारित हुआ कि इन ज़मीन का मुआवजा दिया जाएगा।
और जिस तरीके से ये पूरा बंदरबाट हुआ है, जमीन को अलग अलग टुकड़े में बांट करके मुआवजा लिया गया है, यानी कि लगभग 43 करोड़ की जो है घोटाला हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला, जिसमें कई पटवारी, तहसीलदार, उस समय के जो मौजूदा तहसीलदार थे, पटवारी, और जो भूमि अधिग्रहण करने भूमाफिया थे, वो उनको जेल भेजा गया। अब जो है ये नया खुलासा हुआ है कि अलग अलग जगहों पर, चाहे वो अभनपुर हो, चाहे वो अलग अलग 3-4 जगहों पर ये भूमि अधिग्रहण की गई। और ये भूमि उससे पहले, क्योंकि ये परियोजना बाद में लॉन्च हुई, उससे पहले ये जमीन का अधिग्रहण हो गया था। तो आप समझिए कि कितने कॉन्फिडेंस में ये अधिकारी थे, वो राजस्व अधिकारी, जो ये जमीन को पहले से अधिग्रहण कर लिए और बाद में ये डिसाइड हुआ कि यहाँ परियोजना शुरू की जाएगी। तो इस तरीके से इस मामले में जो भारतमाला प्रोजेक्ट मामला है, मुआवजा घोटाला मामला है, इसमें नए नए जो है अलग अलग अपडेट आ रहे हैं। और ये बड़ा अपडेट ये आया है कि पहले ही जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था। हालांकि सवाल भी बड़ा है कि आप पहले ही भूमि अधिग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद फिर अभी 2018 में भूमि अधिग्रहण किया जाता है, 2019 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलती है, यानी कि बहुत लंबा स्कैम चल रहा था और बहुत लंबे स्कैम की जो कोशिश थी वो पहले से ही चल रही थी। इसका ब्लूप्रिंट पहले से ही तैयार कर लिया गया था। यानी कि अभी हम ये बताएं कि 1-2 साल नहीं, मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले से ही सारा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया होगा कि अगर ऐसी चीज़ें होती है तो हम ऐसे ऐसा करेंगे। तो इसमें अभी नाम किसके किसके आ रहे हैं? कुछ गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन और क्या क्या निकल कर नाम सामने आ रहे हैं? अब क्या लग रहा है, क्या सफ़ेद पोश भी इसके पीछे शामिल हैं कोई? देखिए, इस पर लगातार जो है बयानबाजी भी हो रही थी, और जो सफ़ेद पोश का नाम जो है वो कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि छोटी मछलियों को पेश किया गया, अभी बड़ी मछलियां जो हैं वो बाकी है। हालांकि इसमें अभी वैसे डायरेक्ट या यूं कहे कि सीधे तौर पर किसी का नाम अभी उजागर नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि इसमें बड़े लोगों के हाथ है, यानी कि बड़े नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और जो भूमाफिया थे वो सलाखों के पीछे, हालांकि कुछ लोगों की जमानत भी हो गई है, लेकिन ये मामला जो है अहम है। और जिस तरीके से, क्योंकि 2 साल पहले अगर ये जमीन अधिग्रहण कर लिया तो आप समझिए कि प्लानिंग किस तरीके से था, और एक जमीन को 10 से 12 टुकड़ों में बांटा गया ताकि उसका मुआवजा जो है वो अधिक लिया जा सके, और जो किसान थे जिनकी जमीन थी उनको उतने ही मुआवजा दिया गया जितना कि उनका ज़मीन था। यानी कि अगर किसी का ज़मीन 1 एकड़ गया है, उसको अलग अलग 10 भागों में बांटा गया, यानी कि वो डिसमिल के तौर पर बांट कर उसका अभी फिलहाल जो है जांच चल रही है, अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और हो सकता है किसी सफ़ेद पोश का भी नाम सामने आए। जांच चल रही है, चीज़ें लगातार अपडेट हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर नज़र बनाए रखें इम्तियाज़, हम पल पल की इसी तरह आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब हम बात करेंगे बलौदा बाज़ार में क्यों आखिर 2 गुटों के बीच पर जमकर मारपीट हुई।